स्किन केयर एंड ब्यूटी टिप्स जो मैंने सीखे हैं टीवी इंडस्ट्री में काम स्टार्ट करने के बाद। ओके, सो इस वीडियो का पहला पार्ट जो आपने देखा है एंड आपको काफ़ी पसंद आया था एंड आई गॉट अ नंबर ऑफ DMs एंड मैसेजेस फ्रॉम यू कि आपको पार्ट 2 भी देखना चाहते हो आप, तो हियर इज़ पार्ट 2 एंड पार्ट 2 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्किन केयर के साथ साथ कुछ हेयर केयर टिप्स भी शेयर किए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इफ़ेक्टिव, सिंपल हेयर केयर टिप्स। क्योंकि जब हमारे शूट्स चल रहे होते हैं ना, तो कंटिन्यूअसली हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्प्रेज वगैरह की वजह से हेयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है एंड हेयर का प्रॉपर केयर ना लो तो फिर हेयर फॉल, हेयर थिनिंग एंड ऑल्सो रफ हेयर हो जाती है। तो यही सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करती है एक्ट्रेसेस, आइए देखते हैं, जानते हैं द ब्यूटी सीक्रेट्स एंड स्किन केयर, हेयर केयर सीक्रेट्स ऑफ टीवी इंडस्ट्री। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मेलॉन्ज। मेरा नाम है चित्रलेखा एंड माय चैनल इज़ ऑल अबाउट स्किन केयर, हेयर केयर, well-being and fitness. So if you like content on these kind of topics, do subscribe to my channel. And now let's dive into tip number 1. अगर हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेक श्योर कि आप अपने डाइट को प्रॉपरली ले रहे हो, डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन रिच फूड्स आप ले रहे हो एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो ठीक से। बट सिर्फ डाइट ही नहीं, डाइट के साथ साथ एक और चीज़ है जो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, दैट इज़ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। एंड ये टिप मैंने सीखा था एक रिनाउंड हेयर स्टाइलिस्ट से। तो करना क्या है, रोज़मेरी ऑयल को यूज़ कैसे करना है, रोज़मेरी ऑयल के कुछ ड्रॉप्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 to 10 ड्रॉप्स आप ऐड कर सकते हो कोई भी और हेयर ऑयल में एंड उसको मिक्स करके फिर मैं अप्लाई करती हूँ एंड मसाज करती हूँ स्कैल्प पे फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स एंड उसके बाद मैं अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ कोई अच्छा माइल्ड शैम्पू से। कितना, किस में क्या मिक्स करना है, इसके लिए मैं थोड़ा एग्जांपल दे देती हूँ। 10 to 15 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल इनफ है 2 टेबलस्पून ऑयल में, मतलब कैरियर ऑयल में। कोई भी कैरियर ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कोकोनट ऑयल, कोई भी रेगुलर हेयर ऑयल या फिर आमंड ऑयल, आर्गन ऑयल, ये सारे कुछ अच्छे ऑयल्स है जिसमें आप रोज़मेरी ऑयल मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो स्कैल्प के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि रोज़मेरी एक एसेंशियल ऑयल है एंड एसेंशियल ऑयल्स को आप डायरेक्टली स्किन पे या स्कैल्प पे अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि उससे रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन इरिटेशंस हो सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं बहुत ही कंसनट्रेटेड एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी अलग हेयर ऑयल में या कोई भी कैरियर ऑयल में आप रोज़मेरी ऑयल को मिक्स करके फिर ही आप अप्लाई करना अपने स्कैल्प पे। ये जो चीज़ है ये मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क किए है। मैं ये चीज़ अप्लाई करती हूँ, वीक में एक ही बार करती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता है, बट स्टिल वीक में सिर्फ एक बार रोज़मेरी ऑयल अप्लाई करने से मैं देख रही हूँ कि अराउंड 2 मंथ्स हो गए हैं एंड न्यू हेयर ग्रोथ कर रहे हैं एंड ऑल्सो हेयर फॉल, जो रूट से जो हेयर फॉल हो रहे थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। बट प्लीज़ नोट कि रोज़मेरी ऑयल के रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, हेयर रीग्रो करता है, बट अराउंड 2 मंथ्स के बाद ही आपको प्रॉपर रिजल्ट्स दिखते हैं। एकदम इमीडिएटली 1 या 2 वीक या 1 मंथ में आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं इस मेथड से। जब आउटडोर शूट्स पे रहते हैं तो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए सन में एक्सपोज होना पड़ता है एक्टर्स को एंड जिसकी वजह से स्किन में बहुत सारा फ्री रेडिकल डैमेज हो सकता है एंड सन के जो UV रेस से उससे जो फ्री रेडिकल डैमेज होती है स्किन में, उससे स्किन में अर्ली एजिंग साइंस आ जाते हैं, प्रीमैच्योर रिंकल्स, मतलब टाइम से पहले रिंकल्स आ जाना, फाइन लाइंस आ जाना, डार्क स्पॉट्स एंड डार्क पैचेस आ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आप भी लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए सन में रहना पड़ता है, अगर आपको धूप में रहना पड़ता है, इवन इफ़ आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो, फिर भी लॉन्ग ड्यूरेशन सन एक्सपोजर से फ्री रेडिकल डैमेज हो सकते हैं। तो उस फ्री रेडिकल डैमेज को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ नोट कि सनस्क्रीन एंड सन प्रोटेक्शन, हैट्स, अम्ब्रेला जो भी आप यूज़ करते हो वो तो करना ही है। एडिशनल फ्री रेडिकल डैमेज प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ नोट कि कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले, लेने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना बेस्ट चीज़ है। स्पेशली अगर आपको कोई भी डिजीज़, इंटरनल डिजीज़, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स, कुछ भी, अगर आपको कोई भी हेल्थ कंसर्न है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना
तो मैं एज एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट यूज़ करती हूँ दिस ग्लूटाडर्म टैबलेट्स। एंड ये टैबलेट्स के अंदर ग्लूटाथाइन एंड विटामिन सी दोनों प्रेजेंट है। दोनों बहुत ही कमाल के एंटीऑक्सीडेंट्स है जो स्किन को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। तो मैं हमेशा ये सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करती हूँ, एंड प्लीज़ नोट मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये यूज़ करती हूँ। बट अगेन हमेशा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ अगर मेरे आउटडोर शूट्स हो रहे हैं, सपोज़ 10 to 15 डेज़ के लिए मेरे शूट चलेंगे, तो वो ड्यूरेशन में मैं 10-15 डेज़ के लिए मैं लेती हूँ। या फिर मैं कोई बीच वेकेशंस पे जा रही हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मैं लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए धूप में रहने वाली हूँ, तो उन दिनों के लिए मैं लेती हूँ, कुछ ही दिनों के लिए मैं लेती हूँ फॉर 1 वीक्स और 2 वीक्स एट्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ग्लूटाथाइन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज एंड ऑल्सो डार्कनिंग पिगमेंटेशंस पे भी वर्क करता है। सन डैमेज की वजह से जो पिगमेंटेशंस एंड टैनिंग आ जाती है, डार्कनिंग हो जाती है, वो सब पे भी वर्क करता है। तो इसके लिए मैं ये ग्लूटाथाइन एंड विटामिन सी टैबलेट लेती हूँ। तो अगर आप धूप में काफ़ी टाइम के लिए रहते हो या वेकेशंस पे जा रहे हो एंड आपको पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम ऑलरेडी होती है, टैनिंग बहुत जल्दी आ जाती है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से बात कीजिए कि कौन सा सप्लीमेंट कुछ दिन के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ या सकती हूँ जिससे मेरे टैनिंग और पिगमेंटेशंस भी कम हो। ये जो ग्लूटाडर्म टैबलेट है बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बट स्टिल इट्स ऑलवेज़ बेस्ट कि आप एक बार अपने डॉक्टर से बात करके कंसल्ट करने के बाद ही आप ले ये सारे टैबलेट्स। एंड देन टिप नंबर 3 इज़ हेल्दी फैट्स फॉर ग्लोइंग स्किन। ओके, तो अगर आपको नेचुरली हेल्दी स्किन चाहिए, दैट नेचुरल ग्लो जो अंदर से स्किन ग्लो करती है, ग्लो फ्रॉम विद इन, वो चीज़ चाहिए आपको, तो आपको अपने डाइट पे कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ हेल्दी एंड अनहेल्दी फैट्स का बैलेंस करना होगा। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अनहेल्दी फैट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स को जितना हो सके लिमिट करना होगा, कम करना होगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंच फ्राइज़ और अदर डीप फ्राइड फूड्स, बाहर के तले हुए पकोड़ा, वड़ा पाव, चिप्स एंड अदर डीप फ्राइड फूड्स जो भी होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स जो भी होते हैं, उन सबको एकदम से छोड़ने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, बट प्लीज़ जितना हो सके कम खाइए। इंस्टेड आपको कुछ हेल्दी फैट्स को अपने डाइट पे इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल फैटी फिशेस, जैसे इंडिया में बहुत फेमस है, स्पेशली बंगाल साइड में बहुत फेमस है हिल्सा फिश, इलिश माछ, दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। जितने भी फैटी फिशेस होते हैं, रोहू फिश, कैटला, ये सारे फिशेस आप इंक्लूड कर लो अपने डाइट पे अगर आप फिशेस खाते हो ऑफ कोर्स। एंड फॉर वेजिटेरियन सोर्सेज यू कैन इंक्लूड walnuts, almonds and other kinds of nuts, seeds, pumpkin seeds, watermelon seeds, ये सारे कुछ nuts and seeds होते हैं that are good sources of fats, healthy fats. Another good fat is peanut butter जो आप include कर सकते हो अपने डाइट पे। तो ये सारे हेल्दी फैट्स स्किन में एक अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो स्किन को नरिश करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारी स्किन का जो कंपोजिशन है उसमें फैट्स एंड फैटी एसिड्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके लिए अगर आपको हेल्दी ग्लोइंग यूथफुल स्किन चाहिए देन यू हैव टू इंक्लूड सम हेल्दी फैट्स इन योर डाइट। बट वन थिंग प्लीज़ रिमेंबर कि हेल्दी फैट है इसका मतलब ये नहीं कि आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हो। पीनट बटर 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून आप कंटिन्यूसली ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक मॉडरेशन में खाना ज़रूरी होता है, भले ही हेल्दी फैट्स हो, क्योंकि ये जो फैट्स होते हैं बहुत ही हाई कैलोरी फूड्स होते हैं। एक हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आप डे में खा सकते हो। एंड ऑल्सो पीनट बटर मैक्सिमम आप 1 या 2 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो प्लीज़ रिमेंबर कि मॉडरेशन इज़ द की। सो दैट्स इट गाइज, दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने सीखा है आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। एंड ये सारी चीज़ें एक्चुअल में एक्टर्स बहुत फॉलो करते हैं, डिलीजेंटली फॉलो करते हैं। डू ट्राई दिस टिप्स एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मुझे। आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ them. And so guys, thank you for watching this video. I'll see you soon with my very next video. For now, bye bye, take care, love you.